हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। फिर एक बार आपका स्वागत है एसएम लॉ क्लासेस में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पिछली वीडियो में हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पूरे अधिनियम की रूपरेखा को समझने की कोशिश की थी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि संपत्ति क्या है, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम को समझने के लिए सबसे पहली चीज यह है कि हम प्रॉपर्टी को समझें कि संपत्ति क्या होती है। इसके बाद हम ट्रांसफर को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कौन से ट्रांसफर गवर्न होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी को कई तरह से ट्रांसफर किया जाता है। तो सबसे पहली चीज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संपत्ति क्या है। तो याद रखना, अगर जो हम इसका जनरली देखें तो सामान्यतः संपत्ति से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिस पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग किया जा सके। यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो स्वामित्व योग्य हो, जिस पर स्वामित्व का प्रयोग किया जा सके, या ऐसी कोई भी चीज जिस पर स्वामित्व स्थापित किया जा सके, जिस पर ओनरशिप स्थापित किया जा सके, वो क्या है? संपत्ति है। यह हमने सामान्यतः समझा। लेकिन इसके बाद हम जब प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो रेस नलियस ना हो, रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम ना हो, रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम ना हो, ऑनेबल हो, और साथ ही साथ ट्रांसफरेबल हो। तो ऐसी कोई भी चीज जो रेस नलियस ना हो, तो हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेस नलियस प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो रेस नलियस ना हो। तो रेस नलियस चीजें ये वो चीजें हैं जो सबकी हैं और किसी की भी नहीं है। जैसे सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, हवा, जो इतनी ऐसी चीजें हैं जो सबकी है और वो किसी की भी नहीं है। वर्षा का पानी। इसी तरीके से रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम ना हो। और रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम क्या चीजें हैं? वो चीजें हैं कि जिनका विक्रय नहीं किया जा सकता, जिनका बिजनेस नहीं किया जा सकता। जैसे राजमुकुट, देश का ध्वज यानी कि देश का झंडा, देश की सीमाएं, बाउंड्रीज, देश का राज्य क्षेत्र, उसको जो है हम क्या नहीं कर सकते, उसका बिजनेस नहीं कर सकते, उसको सेल जो है नहीं कर सकते, वो चीजें। इसी तरीका ऑनेबल हो, यानी कि स्वामित्व योग्य हो। ऐसी कोई भी चीज कि जिसका जो ऑनेबल हो, जिस पर स्वामित्व स्थापित किया जा सके, और साथ ही साथ ट्रांसफरेबल हो, यानी कि जिसका हम वयन कर सके, जिसका हम ट्रांसफर कर सके। तो ऐसी कोई भी चीज जो रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम ना हो, रेस नलियस ना हो, ऑनेबल हो, और साथ ही साथ ट्रांसफरेबल हो, वो चीज क्या है? प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से याद रखना, प्रॉपर्टी को फिर दो तरीके से और बांटते हैं। एक आपको कहेंगे चोजेज इन एक्शन और एक कहेंगे चोजेज इन पोजीशन।
चोजेज इन एक्शन, और एक होता है चोजेज इन पोजीशन। चोजेज इन एक्शन ये वो प्रॉपर्टी है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जो टेंजिबल नहीं है बल्कि इनटेंजिबल है, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, बौद्धिक संपदाएं, वो सारी चीजें। और एक होता है चोजेज इन पोजीशन। तो याद रखना, चोजेज इन एक्शन के अंदर वो चीजें आती हैं, कौन सी चीजें? अमूर्त चीजें आती हैं। और इसी तरीके से जब हम चोजेज इन पोजीशन की बात करेंगे तो चोजेज इन पोजीशन वो संपत्तियां हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो आती हैं वो क्या आती हैं? ये मूर्त संपत्ति आती हैं, जैसे गहने हैं, फर्नीचर है, वॉल है, बोर्ड है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये चोजेज इन पोजीशन है। तो इस तरह से आज हमने प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कौन से ट्रांसफर पर लागू होगा, कौन से अंतरण पर लागू होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।